बहुत ही ज्यादा सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं इस आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी की। 4 से 5% का ही यहाँ पे मैं टारगेट रखने वाला हूँ। अभी फिर से इसको मैंने नॉन डायरेक्शनल ही बना दिया है। अब फाइनली ये पूरी आयरन फ्लाई को हमने डायरेक्शनल कर दिया है। काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है इस आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी के। हाय एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। अपने मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी आयरन फ्लाई की अलग अलग एडजस्टमेंट्स बता चुका हूं एंड आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो एक कंप्लीटली पावर पैक रहने वाला है। जहां अगर आपने ये वाली स्ट्रैटेजी को समझ लिया, इसको अच्छे से आपने जान लिया, इसका बैक टेस्ट कर लिया, फिर कहीं और इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है आयरन फ्लाई के लिए, स्पेशली बिकॉज आयरन फ्लाई में ये वाली स्ट्रैटेजी हर एक पैरामीटर को कवर करती है। तो आज ये वीडियो आयरन फ्लाई के बारे में ही होने वाली है, जहां पे मैं इन डिटेल आपको एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इस पे मैंने काफी ज्यादा काम किया है एंड इसके मैंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करे हैं एंड उसके बाद ही मैं आपको ये फाइनल डेटा दिखाने वाला हूं कि भाई क्या आयरन फ्लाई है, क्या इसमें एडजस्टमेंट रहने वाली है। हर चीज मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 या 2 महीने के अलग अलग एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको रूल्स भी बताता जाऊंगा स्ट्रेटजी के एंड एडजस्टमेंट वगैरह, हम सारी चीजें देखने वाले हैं। सो अब मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर पूरा 1 महीना डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, उसकी सारी अलग अलग एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। गाइज इफ पॉसिबल अपने साथ एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाते जाइए, बिकॉज ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी देखने में आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा एंड ईजी टू एग्जीक्यूट लगेगा, बट जब ये प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होगे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो इसलिए अगर आप पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, नोट बनाते रहेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा टास्क। तो ये मैं आपको जनवरी मंथ का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जनवरी 2025 10 AM का। बस मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये पूरा महीने मैं ट्रेड चलाने वाला हूँ। सो आराम से थोड़ा मार्केट सेटल डाउन हो जाए। मार्केट खुलने के बाद मैंने 40 से 45 मिनट दे दी है मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए एंड उसके बाद मैं 10 बजे आराम से ये ट्रेड डिप्लॉय कर सकता हूँ, बिकॉज पूरे महीने की स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब इसमें 30th जनवरी की मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ एंड 1 जनवरी की डिप्लॉयमेंट है। सो ये स्ट्रैटेजी में महीने का जो भी पहला ट्रेडिंग सेशन होगा उसी दिन मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करने वाला हूँ। स्पॉट देखिए 23,600 चल रहा है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आयरन फ्लाई क्रिएट कर देता हूँ। सो जिनको नहीं मालूम आयरन फ्लाई क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो 23,600 का एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा एंड इसके मैं ब्रेक इवंस बाय कर लूंगा। कायदे से ब्रेक इवंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो दोनों प्रीमियम है इसको ऐड करना पड़ता है, 456 प्लस 318 एंड उसके बाद जो भी नंबर आता है फिर उतनी दूर का स्ट्राइक्स हमें बाय करना होता है। बट उतनी आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए जैसे आप ये बाय करेंगे ना, आपको ये राइट हैंड साइड पे ही स्क्रीन के आपको ब्रेक इवन का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यही ब्रेक इवन हमें नियरेस्ट स्ट्राइक बाय करने हैं। सो 22,825 एंड 24,375। सो यहाँ पे पुट ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा एंड 22,850 का देखिए थोड़ा सा लिक्विड नहीं है तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, मैं 22,800 ले सकता हूँ, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऊपर की तरफ 24,400 यहाँ पे मैं ले लूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है। इसमें मैं साथ के साथ आपको सारे रूल्स भी बताता जाऊंगा, इसलिए हर पॉइंट एकदम ध्यान से समझिएगा। सो अब आयरन फ्लाई क्रिएट करने के बाद सबसे पहले 2 कंडीशन है जिसमें मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड यहाँ पे मैं अपने टारगेट आने का वेट करूंगा। यस, इस स्ट्रेटजी में मैं टारगेट भी लेने वाला हूं। सो यहाँ पे मेरा 4 से 5% का टारगेट रहने वाला है। अब देखिए अप्रॉक्स मार्जिन अभी करंटली स्क्रीन पे 1,34,000 का दिखा रहा है, बट एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा मार्जिन इंक्रीज भी हो जाता है। इसी वजह से इनिशियली ही मैं इसका ओवरऑल मार्जिन 2 लाख रुपए इसको कंसीडर कर रहा हूँ। 4 या 5% का जैसे ही यहाँ पे मेरा टारगेट आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मुझे ये ट्रेड में 8,000 से 10,000 रुपीज का अगर गेन आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। पहली सिचुएशन ये हो गई, पेशेंस के साथ मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाती है, मेरे टेंट में रह जाती है एंड अगर प्रीमियम्स डिके होते हैं एंड कभी भी मुझे 8 से 10,000 रुपीज का गेन आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये थी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जाती है
या तो वो कंटिन्यूसली ऊपर जाती है एंड मेरे ऊपर के ब्रेक इवन के बाहर जाती है जो है 24,150, या फिर नीचे की ब्रेक इवन के बाहर जाती है जो है 23,050। उस सिचुएशन पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये सिचुएशन है। इसको अब एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 2/22 ऑफ जनवरी थर्सडे का दिन। अभी करंटली मार्केट 24,168 पे चल रही है एंड मेरा ब्रेक इवन था 24,150। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के मेरे बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। सो मैं यहाँ पे जो मेरी एग्जिस्टिंग आयरन फ्लाई है उसको पूरा क्लोज कर दूंगा एंड मैं एट द मनी पे ही एक नई आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा क्लोज करता हूँ। गाइस पूरा स्टेप एकदम अच्छे से ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा एकदम प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पुरानी आयरन फ्लाई को पूरा क्लोज कर दिया है एंड अब एट द मनी से मैं नई आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। 24,150 का कॉल इनपुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा, तो अब इसके ब्रेक इवन्स मैं बाय कर लूंगा। 23,500 ऑन द पुट साइड एंड 24,800 ऑन द कॉल साइड। ऑलराइट, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे अगेन इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अब पुराने जो 4 लेग्स थे उसको मैंने क्लोज कर दिया है एंड मैंने नए यहाँ पे 4 लेग्स ऐड कर दिए हैं, वही सेम आयरन फ्लाई मैंने क्रिएट किए एंड अब वही दो सेम सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, जब तक मार्केट ग्रीन ट्रेंड के अंदर है मैं कुछ नहीं करूंगा एंड मैं अपने टारगेट का वेट करूंगा। टारगेट मेरा अभी भी वही है 8,000 से 10,000 के बीच में। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं एक और बार इसमें एडजस्टमेंट करने वाला हूं। ये चीज आप नोट करना कि मैं कितनी बार क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 11:45 6 ऑफ जनवरी मंडे का दिन। अब मार्केट मेरे नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है। अब आप देख रहे हैं ना ये चीज, आप ये भी देखिए कि मार्केट में कितनी ज्यादा मूवमेंट है। पहले जो मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट की थी वो ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर गई थी एंड दूसरी जो मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट की है अब वो नीचे की तरफ के मेरे ब्रेक इवन के बाहर आई है। तो अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगेन इसको मैं वही सेम चीज करने वाला हूँ। ठीक है, अब मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ गई है। मेरा ब्रेक इवन था 23,733 एंड अभी करंटली मार्केट 23,708 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे है, सो अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। सो यहाँ पे अब मैं जो मेरी पुरानी आयरन फ्लाई है वो वाली आयरन फ्लाई को मैं क्लोज कर दूंगा एंड एट द मनी से मैं एक और नई आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। सो 23,700 एट द मनी है, ये मैंने सेल किया एंड 23,000 ऑन द पुट साइड एंड 24,400 ऑन द कॉल साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटली मेरी 3 आयरन फ्लाई क्रिएट हो चुकी है। 3 से ज्यादा मैं आयरन फ्लाई क्रिएट नहीं करूंगा इसमें। सो पहली जो मैंने इनिशियल आयरन फ्लाई क्रिएट की थी उसके बाद मैंने एक एडजस्टमेंट करी थी जिसमें हमने एक आयरन फ्लाई क्रिएट की थी एंड अब फाइनली हमने तीसरी यहाँ पे आयरन फ्लाई क्रिएट की है जो हमारी दूसरी एडजस्टमेंट थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है, अभी भी मेरा टारगेट वही है 8 से 10,000 रुपीज एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर आएगा अब यहाँ पे मैं कुछ अलग एडजस्टमेंट करूंगा, तो वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसी एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:20 13 ऑफ जनवरी मंडे का दिन। अब देखिए मार्केट अगेन मेरे नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ गई है। मेरा ब्रेक इवन था 23,254 एंड अभी करंटली मार्केट 23,241 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट अब यहाँ पे मैं एक और नई आयरन फ्लाई क्रिएट नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं 3 बार आयरन फ्लाई क्रिएट ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। सो अब यहाँ पे मैं डायरेक्शनल ट्रेड के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर पूरा इसका लॉजिक समझाऊंगा। सो अब मार्केट नीचे की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर आई है, सो यहाँ पे अब मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। सो पुट ऑप्शन जो मैंने बाय किया था, जो 110 का बाय था, वो 202 पे चल रहा है, तो इस लेग को मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक नया पुट ऑप्शन बाय करूंगा। एंड ये पार्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा कि मुझे कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है। सो एट द मनी चल रहा है 23,250, इसको अगर मैं बाय करूंगा सो मेरा नीचे की तरफ अभी सेफ नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन द मनी जा सकता हूँ। अगर मैं 23,400 को बाय करूंगा तो भी यहाँ पे सेफ नहीं है।
अगर मैं 23 यहाँ पे 600 को बाय करता हूँ तो देखिए ये मेरा कंप्लीटली सेफ हो चुका है एंड अभी भी मुझे यहाँ पे 4000 का गेन मिलेगा अगर मेरी ट्रेड नीचे ही क्लोज होती है। इसका मतलब 2% का टारगेट अभी भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। वेल यस, मेरा टारगेट 4 से 5% था, बट अगर मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है एंड अगर ऐसी वॉलेटाइल में मुझे 2% भी मिल जाता है, इट इज फाइन, नॉट अ बिग डील। तो अब ये मैंने ओवरऑल अपनी ट्रेड डायरेक्शनल कर दी है, जिसमें अगर मार्केट वहीं रह गई देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर भी जाती है इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज 2.6% की रेंज अभी भी है मेरे पास ऊपर की तरफ। तो अब अगेन वही दो सेम सिचुएशन, जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको पूरा होल्ड करूंगा। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मेरे ऊपर के ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। सो ऊपर का ब्रेक इवन है 23,855। सो जैसे ये 23,856 पर भी आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा और इसमें वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या ओवरऑल रहा है एंड उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। ऑलराइट, सो 30th ऑफ जनवरी 320 हो गए हैं ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे, एंड अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया है। तो अब इसमें मैं आपको एक बार लॉजिक बता देता हूँ कि ओवरऑल क्या है लॉजिक स्ट्रेटजी का। वेल, आयरन फ्लाई का बेसिक लॉजिक ये होता है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गई वो हमारे लिए एक अच्छी चीज होती है। सो पहली मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट की एंड मेरा वहां पे व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगी एंड मेरा वहां पे टारगेट आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्शनल होती है तो वहां पे मैं दूसरी अपनी आयरन फ्लाई क्रिएट करता हूं एंड अगेन मैं नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए प्ले कर रहा हूं। एंड मेरा यही व्यू है कि मार्केट थोड़ी सी अगर साइडवेज रह गई कुछ दिन के लिए, मेरे को वहां पे मेरा टारगेट आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन भी डायरेक्शनल हो जाती है एंड मेरा ब्रेक इवन के बाहर जाती है तो वहां पे मैं तीसरी आयरन फ्लाई क्रिएट कर रहा हूं। इसका मतलब मैं अपनी स्ट्रेटजी को तीसरा मौका दे रहा हूं वापस कि भाई अगर वो थोड़ी सी भी नॉन डायरेक्शनल है तो अभी हो जाए ताकि मेरा वहां पे टारगेट आ जाए। बट जब तीसरी बार भी मार्केट ने मेरा ब्रेक इवन क्रॉस किया है तब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे श्योरिटी हो गई है कि अब तो शायद मार्केट डायरेक्शनल ही होने वाली है। फिर उस सिचुएशन पे मैंने अपनी पूरी ट्रेड को डायरेक्शनल कर दिया एंड रिजल्ट आपके सामने ही है। गाइज, बहुत ज्यादा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इजी टू एग्जीक्यूट है, बट वही है कि थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस है बिकॉज मल्टीपल इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए जितनी हो सके ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आयरन फ्लाई में ना सबसे मेजर दिक्कत ये आती है कि जब भी कोई आप आयरन फ्लाई बनाएंगे एंड उसमें जैसे ही आप एडजस्टमेंट कर देते हैं मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्सल्स दिखाती है ऊपर नीचे की तरफ, जिसकी वजह से हमारी पोजीशंस को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड अगर इवन दो मार्केट जेन्युइनली बहुत ज्यादा डायरेक्शनल है तो एट द एंड ऑफ द डे तो मैं अपनी ट्रेड को डायरेक्शनल ही बनाने वाला हूं जिसमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जनवरी मंथ का एग्जांपल दिखाया था जो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब ना मैं बहुत ही क्विकली आपको एक फरवरी मंथ का एग्जांपल भी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आए। गाइज, फरवरी मंथ का एग्जांपल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम देखेंगे बिकॉज वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं पूरा क्लोज करता हूं एंड यहाँ पे मैं क्विकली फरवरी आपको दिखा देता हूँ। तो 1 फरवरी वैसे सैटरडे है, बट अगर सैटरडे नहीं होता, मंडे से फ्राइडे के बीच में कुछ होता तो भी मैं इसको नहीं लेता बिकॉज बजट होता है उस दिन। उसके अगले दिन यहाँ पे मैं लूंगा। सो 3 फरवरी मंडे का दिन एंड एंट्री टाइम एग्जैक्टली 10 AM। ठीक है, तो दो सिचुएशंस का वेट करेंगे। सिचुएशंस आपको पता ही है, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। ब्रेक इवन के बाहर जाएगा तो इसको एडजस्ट करूंगा मैं। एग्जैक्टली 3 PM 4 फरवरी ट्यूसडे का दिन मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर आया है। सो अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो अब ये पूरी आयरन फ्लाई को मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं नई आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। 23,750 एट द मनी चल रहा है, इसका सेल किया एंड 23,150 का पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा एंड 24,350 का कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, अगेन आयरन फ्लाई क्रिएट हो गई। अगेन दो सेम सिचुएशन है, आपको पता ही है सिचुएशन क्या है। अगेन इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:15 10th ऑफ फरवरी मंडे का दिन अगेन मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। सो अगेन यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो एक एडजस्टमेंट मैंने कर दी है, अब यहाँ पे मैं दूसरी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ जो मेरी फाइनल आयरन फ्लाई है। उसके बाद मैं कोई नई आयरन फ्लाई नहीं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसको पूरी क्लोज कर देते हैं
एंड यहाँ पे नई आयरन फ्लाई क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मेरी थर्ड एंड फाइनल आयरन फ्लाई क्रिएट हो चुकी है। अब इसको अगेन देखेंगे, 8 से 10,000 का टारगेट है अपना, एंड अगर ब्रेक इवन के बाहर जाएगा तो मैं इसको डायरेक्शनल कर दूंगा। लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:30 12 फरवरी वेडनेसडे का दिन अगेन मार्केट मेरी ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है, एंड अब यहाँ पे मैं फाइनल एडजस्टमेंट करूंगा, तो मैं इस ट्रेड को पूरी डायरेक्शनल कर दूंगा। तो अब देखिए पुट ऑप्शन अगेन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक इवन के बाहर आया है, सो पुट ऑप्शन में ही काम होगा। ये पुट ऑप्शन मैं क्लोज करके मैं वापस से एट द मनी एक बार ट्राई करता हूँ। एट द मनी बाय करेंगे तो अभी सेफ नहीं है, इसको 23,200 करेंगे तो यहाँ पे सेफ है, बट मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा नीचे की तरफ, मुझे एटलीस्ट 2% तो आना ही चाहिए। सो मैं 23,300 कर देता हूँ, तो अब ये ठीक है, एंड मुझे ना ऊपर की तरफ की रेंज भी ठीक मिल रही है। आपको इसमें ये भी चीज़ चेक करनी है कि जो ऊपर की आपको ब्रेक इवन मिल रही है बहुत ज़्यादा पास ना हो, बिकॉज आपको फिर ऊपर की तरफ रिस्क हो सकता है, तो वो भी आपको सेफ्टी मेजर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन अब इसको मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। ओके, सो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे 27 फरवरी थर्सडे का दिन मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर ही रही, एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो गाइज मैंने आपको दो अलग अलग एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, जनवरी का एंड फरवरी का, एंड फॉर्चुनेटली ये हमारी अच्छी किस्मत थी कि दोनों ही मंथ्स में पूरी तीनों एडजस्टमेंट आई। पहली दो आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट, एंड उसके बाद जो मैंने डायरेक्शनल ट्रेड बनाई है, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आई, ताकि हमें पूरी स्ट्रैटेजी समझने का मौका मिल गया। ठीक है, अब यही स्ट्रैटेजी थी। इसमें अगर आपको डाउट है, आप एक बार वापस से पूरी वीडियो देखिए, आई एम श्योर आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपका जेन्युइन डाउट है तो मैं उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ऐसी और दूसरी स्ट्रैटेजी चाहिए, पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.